हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिस पर हम करा रहे हैं यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस। इस समय हम करा रहे हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है पीजीटी में, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और पीजीटी का क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी बहुत जरूरी है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कैलकुलस है, अलजेब्रा है, इन सब पे वीडियो बना दिए हैं, जिन पे हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे करा रखे हैं। इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हमने पेयर्स ऑफ लाइंस के क्वेश्चंस किए थे, और अब हम करेंगे सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें हमारा जो मकसद है वो मकसद सिर्फ आपको रिकॉल कराना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन पेपर जब आप हल कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो सारे फॉर्मूले, वो सारे बेसिक्स, वो सारे फैक्ट्स दोबारा से आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, द लाइन x cos alpha plus y sin alpha is equal to p touches the circle x square plus y square is equal to a square where a square is greater than 1 if। वो कह रहे हैं कि एक लाइन है x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। ये सर्किल के को, ये जो सर्किल की इक्वेशन है x square plus y square equal to a square, इसको देखने से पता चल रहा है कि ये जो सर्किल है इसका जो सेंटर है वो 0 0 है, ठीक है, और जो रेडियस है वो a है। इस सर्किल को टच कर रही है ये लाइन, ठीक है। टच अगर कर रही है तो वो कह रहे हैं कि P इज इक्वल टू A, P इज इक्वल टू साइन अल्फा, P इज इक्वल टू कॉस अल्फा, P इज इक्वल टू माइनस A। क्या निकालना है? इनमें से एक कंडीशन सही होगी, या तो P इज इक्वल टू A होगा, P इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा, P इज इक्वल टू कॉस अल्फा होगा, या P इज इक्वल टू माइनस A होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक सर्किल है तो एक सर्किल बना लेते हैं। सपोज ये इसका सेंटर है, और सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और एक लाइन टच कर रही है इसको इस पॉइंट पे, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक। अगर ये टच करेगी तो एक ही पॉइंट पे टच करेगी, और इसकी सेंटर से इस पॉइंट को अगर मिला दें तो ये रेडियस के बराबर होगी, और इसके जो सेंटर होंगे वो 0 0 है, ठीक है। और इसको मान लें वो पॉइंट है a। तो किसी भी सर्किल के सेंटर को उसके परिधि, मतलब सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उसकी रेडियस के बराबर होती है, ये तो मालूम ही है। और किसी भी सर्किल के सेंटर से उसकी जो टेंजेंट होती है, उस टेंजेंट को जहां पे वो टच करती है, उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये भी पता होगा। Then distance between O and A is always equal to small a, ठीक है। और OA क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन पे इस पॉइंट से, ये भी पता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA कितनी हो जाएगी? इस पॉइंट से इस लाइन पे x cos अल्फा y sin अल्फा पे x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 प्लस 0 माइनस p अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कितना हो गया? माइनस p, मतलब p मॉड हटा दें, अपॉन 1, दैट इज p। बात समझ गए? और ये जो डिस्टेंस होगी OA, ये होगी रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर। तो OA कितना है? P, और रेडियस ऑफ सर्किल कितना है? A। सो द कंडीशन इज P इज इक्वल टू A। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनेशन
पेपर में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बस ट्रिकी आते हैं। अगर आपको ये डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पता, देन फिर आपसे ये नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि किसी भी सर्किल के सेंटर से उसकी टेंजेंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता होगा। फिर जो छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, छोटे छोटे से फंडामेंटल्स हैं, इसके बारे में भी हम वीडियोस बना रहे हैं, टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स है जिनकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में हम जब करके आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सही है, लेकिन जब हम लौट के आते हैं और हम चेक करते हैं तो 2-3 क्वेश्चन हमारे पेपर में गलत निकल आते हैं। तो वो क्वेश्चन गलत होते हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स की जो नॉलेज है वो थोड़ी सी कम होती है, जिस पे बेस्ड हम पूरे टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहे हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने शुरू किया है, जो सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे रिलेटेड जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक है, बहुत छोटा बेसिक सी बातें हैं, छोटे छोटे सी पॉइंट हैं, उसके बारे में हमने आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। तो आप कोशिश करें कि एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, और उन वीडियोस को देखने के बाद आपको ये खुद महसूस होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिमाग में पीछे की तरफ चली गई हैं, जिनको दोबारा रिकॉल करने की जरूरत है। तो P is equal to A is the right answer. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 1, -2, ये इसके कोऑर्डिनेट है 1, -2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल की इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 2 + 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू -4 + 3 sin थीटा इज, क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। इसके सर्किल के सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस पूछी है। वो होगी ऑप्शन ए इज √7, ऑप्शन बी इज √5, ऑप्शन सी इज √3, ऑप्शन डी इज √2। पीजीटी में 2016 में आया है। देखिए हमारा मकसद बहुत सिंपल क्वेश्चन कराने का नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ आपको फंडामेंटल क्लियर कराने का है। अगर जनरल इक्वेशन दे रखी होती है तो उसके सेंटर भी हमें पता होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे x कार्टेशियन फॉर्म में जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये क्या है, a और b यहाँ पे इस सर्किल के सेंटर हैं और r जो है वो इसकी रेडियस है। जब a और b 0 हो जाते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है 0, 0। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है x इक्वल टू 2 + 3 cos थीटा और y इक्वल टू -4 + 3 sin थीटा। ये पोलर फॉर्म दे रखी है इसकी, x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। तो इसमें से अगर हम थीटा को हटा दें, एलिमिनेट कर दें, देन फिर वो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके सेंटर पता चल जाएंगे, और जब सेंटर पता चल जाएंगे देन उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल देंगे। 2-3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो जो गिवन है वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत जल्दबाजी ना करें पेपर में भी, क्योंकि 4 गलत क्वेश्चन करने से बेहतर है कि एक सही क्वेश्चन कर दें थोड़ा सा टाइम लगा के। तो ये पोलर फॉर्म है, तो x इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा लिख सकते हैं। देखिए कोई बहुत बड़ा इसमें साइंस नहीं लगी हुई है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है। इससे y इज इक्वल टू लिख सकते हैं या y + 4 इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ है ना, लिख सकते हैं। देन 3 cos थीटा और ये 3 sin थीटा, हम करें क्या, दोनों का स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा। तो कुछ समझ में आ गया होगा क्या करना है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है,
तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखिए ये वाली फॉर्म आ गई। इसका मतलब है ये कार्टेशियन फॉर्म है इस सर्किल की इक्वेशन। इसके जो सेंटर हो गए वो हो गए 2, -4, क्योंकि b इज इक्वल टू क्या है, -b इक्वल टू 4, देन b इज इक्वल टू -4, और इसकी जो रेडियस है वो हो गई 3। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सपोज सेंटर से लेके इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस बतानी है। मतलब सेंटर ये मान लिया C है और ये P है। ठीक है, इस पॉइंट को हम ले लें 2, -4, ये सर्किल का सेंटर है, और ये है 1, -2। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, देखिए छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो हमें रिवाइज करने से ही होंगे। हम इसको याद कर लें और अगर हम इसकी प्रैक्टिस ना करें तो फिर ये नहीं हो पाएंगे। ये होता है अंडर रूट, सपोज ये x1/1 और ये x2/2, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, दिस इक्वल टू अंडर रूट 5। सो अंडर रूट 5 इसमें चेक कर लें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन दिखने में अजीब से लगते हैं बट ये करने में बड़े आसान होते हैं, और ये वही लोग कर पाते हैं जो लगातार इनकी प्रैक्टिस कर रहे हों। आइए देखते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीजीटी में 2005 और 2011 में आया है। द रेडियस ऑफ द सर्किल 3x x minus 2 plus 3y y plus 1 is equal to 4 is, option A is root 15 upon 4, option B is root 31 upon 12, option C is 2 and option D is 3। ये सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, दिस वन, इसकी रेडियस बतानी है। ठीक है, तो हमें इसकी जो जनरल फॉर्म होती है पहले उसमें कन्वर्ट कर लें। तो इक्वेशन क्या है, 3x x minus 2 plus 3y y plus 1 is equal to 4। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है इसकी जनरल इक्वेशन सर्किल की होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x के जो मल्टीपल हैं और y के जो मल्टीपल हैं वो नहीं होते, इसमें 1 होते हैं। तो 3 से इस पूरे को डिवाइड कर दें, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस y माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें कन्वर्ट हो गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। ठीक है, ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है, और पता सबको होता है, बस उस समय रिकॉल हो जाए, बस वही बहुत अच्छी बात है। देन कंपेयर करा दें, 2g इज इक्वल टू -2, then g is equal to -1, 2f is equal to 1, तो f is equal to 1/2 and c is equal to -4/3। अब अगर सर्किल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में दे रखी होती है, तो एक रेडियस का फॉर्मूला होता है। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप अपने दिमाग में रिकॉल करके देखिए क्या वो फॉर्मूला आपको पता है, और अगर आपको वो फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो फिर आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको वो चीजें याद नहीं आएंगी। ये होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
जब बार बार प्रैक्टिस नहीं होती है तो कभी कभी यहाँ सी स्क्वायर हो जाता है, कभी ये ध्यान ही नहीं रहता यहाँ माइनस है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है या यहाँ प्लस है। तो बार बार प्रैक्टिस करें, हमारा मकसद है आपको बार बार प्रैक्टिस कराना। जी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस माइनस प्लस 4/3, ये कितना हो गया? √1 प्लस 1/4 प्लस 4/3, और ये हो जाएगा √12, एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 16, कितना हो गया? 16, 26, 28, 31/12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करके नहीं दिया, अपनी तरफ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जिसको आपने पहले कन्वर्ट किया। तो बहुत सारे जो हमारे साथी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कन्वर्ट करने नहीं कर पाते हैं और वो भूल जाते हैं कि ऐसी तो कोई फॉर्म ही नहीं थी जिसके बारे में सर्किल में हमने पढ़ा हो, तो फिर वो उनको बहुत टफ लगने लगता है और फिर वो क्वेश्चन हो नहीं पाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसकी रेडियस होगी √31/12। चलिए करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड xy इज इक्वल टू k, ये एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। कट ऑर्थोगोनली ईच अदर, एक दूसरे को दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनली काटते हैं। Then the value of k स्क्वायर, बहुत ध्यान रखें इस तरीके की वैल्यूज पूछ लेते हैं। k की वैल्यू ना पूछ के इन्होंने k स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो वहां पे k अगर निकल आए तो k स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। k स्क्वायर की वैल्यू ऑप्शन ए इज 16, ऑप्शन बी इज 36, ऑप्शन सी इज 32, ऑप्शन डी इज 8। ये पीजीटी में 2004 में आया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें बेसिक फंडामेंटल इसके बहुत जरूरी है पता होना। सपोज ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, और xy इज इक्वल टू k, ये हाइपरबोला है, xy इज इक्वल टू k, ठीक है। ये दोनों कर्व एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, ठीक, ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली काट रहे हैं, तो ये कर्व से तो नहीं पता चलेगा, इनके जो स्लोप्स होंगे ये जो स्लोप्स हैं, सपोज ये m1 और ये m2, तो जब ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो m1 इंटू m2 -1 के बराबर होगा, ठीक है। m1 m2 -1 के बराबर होगा। मालूम है जब दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो दोनों की जो स्लोप्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। तो मेन मकसद है हमारा, पहले एक रूट मैप बना ले, करना क्या है, मेन मकसद है के स्क्वायर की वैल्यू निकालना। के स्क्वायर की वैल्यू कहां से निकलेगी? पहले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो, इसी पॉइंट पे तो काट रहे हैं, सपोज ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट निकालना। अब इसके कोऑर्डिनेट जब निकल जाएंगे देन फिर m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे, उसमें ये वाला पॉइंट फिट कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएंगी m1 m2 की वो उस कंडीशन में लगा देंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, देन फाइनली वी गेट के स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक दे रखी है xy इज इक्वल टू k। तो xy इज इक्वल टू k, यहां से y इज इक्वल टू हो गया k अपॉन x, सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं मैं, आप अपने भी किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंड y की वैल्यू यहां रख दें तो ये हो गया k अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, या k स्क्वायर अपॉन 4
this one is equal to x cube, then x is equal to k square upon 4 की पावर 1/3। ये तो आ गई x की वैल्यू। एक बार और यहां से x इक्वल टू k अपॉन y लिख लें, सेकेंड क्वेश्चन से x इक्वल टू k अपॉन y, और यहां रख दें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4k अपॉन y, देन y क्यूब इज इक्वल टू 4k, देन y इज इक्वल टू 4k की होल पावर 1/3। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो हो गए k स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर 1/3 और 4k की होल पावर 1/3। ये बात समझ गए होंगे, ये बहुत जरूरी है। इस P के जब कोऑर्डिनेट निकल आए देन फिर हम m1 निकालें। m1 निकालने के लिए हम क्या करें, जो ये इक्वेशन है, सपोज ये 1 है और ये 2 है, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 2 dy अपॉन dx is equal to 4. This implies dy upon dx is equal to 2 upon y. 2 to the 4, 2 upon y. Then dy upon dx this point पर, so m1, let मान लें m1 be the slope at the point P. So dy upon dx at the point P कितना हो गया, 2 upon 4k की पावर 1/3। सो ये m1 आ गया। नाउ m2 के लिए एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दें इस वाली इक्वेशन को, तो ये हो गया x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। ठीक है, सो m2 इज इक्वल टू माइनस बाई 4k अपॉन x k स्क्वायर अपॉन 4 होल पावर 1/3। तो ये कितनी हो गई, 16 अपॉन k की होल पावर 1/3। ठीक है, 16 अपॉन k की होल पावर 1/3। अब हमें मालूम है कि m1 और m2 दोनों हमारे पास आ गए, और कंडीशन क्या होती है कि जब दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये तो पढ़ा ही है, ठीक है, पढ़ा सब कुछ होता है, बस जरूरत ये है कि समय पे वो याद आ जाए, और समय पे याद तभी आता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। देन m1 की वैल्यू हो गई 2 अपॉन 4k होल पावर 1/3 इंटू m2 की वैल्यू हो गई 16 अपॉन k होल पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, होल पावर 1/3 है। अब सिर्फ सॉल्व करना है, इसकी क्यूब कर दें दोनों तरफ, तो ये हो गया 8 इंटू 16 अपॉन 4k इंटू k इज इक्वल टू -1। -1 का क्यूब, -1 इंटू -1 1 इंटू -1 फिर -1, तो ये हो गया। ठीक है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 32, k स्क्वायर इज इक्वल टू 30।
ये m2 हो गया -16/k, ये माइनस का है, तो ये +1 हो जाएगा। जब होल क्यूब करेंगे तो ये माइनस और ये वाला माइनस ये कट जाएगा, +1 हो जाएगा। ये प्लस का 32, देन k² = 32। बाय मिस्टेकन एक माइनस यहाँ से मिस हो गया था। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीजीटी में 2 बार आया है, 2009 और 2011 में। जो क्वेश्चन एक से ज्यादा बार रिपीट हो, समझ लीजिए वो बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू 3,6 एंड टचेस द एक्सिस इज। एक इक्वेशन लिखनी है सर्किल की जो इस पॉइंट से होकर जाता हो 3,6 से और दोनों एक्सिस को टच करता हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता हो। देखिए सबसे पहले तो हमें ये रूट मैप पता होना चाहिए कि हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। सर्किल जो है वो इस पॉइंट से होकर जाता है 3,6, इसका मतलब दोनों पॉइंट पॉजिटिव है। दोनों पॉइंट पॉजिटिव कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सर्किल पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। दोनों एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है। इसका मतलब है कि G और F दोनों ही G हैं और X का मतलब X का मल्टीपल और Y का मल्टीपल दोनों ही सेम है। तो हम एक सर्किल बना लेते हैं। सपोज ये सर्किल है और ये टच कर रहा है Y एक्सिस को और ये टच कर रहा है X एक्सिस को, ठीक है। ये सपोज इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस G है, तो ये भी G हो गई और ये भी G हो गई, ठीक है। ये भी G हो गई, तो इसके सेंटर हो गए -G, -G। किसी पॉइंट से जा रहा है 3,6 से। अब हमें ये पता होता है कि सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + y² + 2gx प्लस यहाँ g और f सेम है तो 2gy + c = 0, ठीक है। ये हो गया, इसे सर्किल की इक्वेशन हो गई, इसको 1 डाल दें और इसकी जो रेडियस होगी वो भी g के बराबर है और ये होती है g² + f² - c। तो g = √2g² - c या 2g² - c = g² या g² = c। तो इक्वेशन 1 कन्वर्ट होके आ गई, x² + y² + 2gx + 2gy + g² = 0, ठीक है। तो ये इस सर्किल की जनरल इक्वेशन है। ये सर्किल जो है वो इस पॉइंट से होकर जाता है 3,6 से। 3,6 से होकर जाता है, इसका मतलब है कि x = 3 और y = 6, इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। पुट कर दें 9 + 36 + 6g + 12g + g² = 0। इसको लिख लें, क्वाड्रेटिक बन गई। g² + 18g 12 और 6 18, 36 + 9 45 = 0। ये हो गया, फैक्टर कर दें, g² + 15g + 3g + 45 = 0, g + 3 और g + 15 = 0, g + 3 और g + 15 = 0। सो g की दो वैल्यू आ गई, g = -3 और -15, -3 और -15, समझ गए। देन ये g की वैल्यू उठा के
यहां रख दें। देन सी कितना हो गया हमारे पास, सी हो गया जी स्क्वायर, एक बार 9 और एक बार 225। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 2gx तो -6x, 2g तो माइनस के 6 बाई प्लस सी, प्लस सी, प्लस सी मतलब प्लस का जी स्क्वायर, प्लस का जी स्क्वायर का मतलब हो गया +9 इज इक्वल टू 0। कहीं मिल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर -15 से करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा सा लग रहा है बट है बहुत अजीब सा, और इस टाइप के ही क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका जो सिलेक्शन है वो रोक देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस कर नहीं पाते क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में नहीं होते। जब उनकी प्रैक्टिस में नहीं होते तो वही लोग जो होते हैं उनका टाइम भी बहुत खराब होता है और उनका सिलेक्शन सिर्फ इन्हीं 2-4 क्वेश्चनों की वजह से नहीं होता। तो हमारा मकसद है कि वही 2-4 क्वेश्चन जो आपका सिलेक्शन रोक रहे हैं, वही 2-4 क्वेश्चन जिनकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से आपका सिलेक्शन रुकता जा रहा है, वही क्वेश्चन आप लगातार हमारे माध्यम से लगातार प्रैक्टिस करें और उसको करके जाएं, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप इस बार सफल हो जाएं।